नमस्कार, कैसे हैं आप? तो वेलकम टू माय फ्राइडे स्टोरी टेलिंग। मैं भी बहुत मिस कर रही थी आपको स्टोरी सुनाने को, और आप आई एम श्योर आपने भी मिस किया होगा, है कि नहीं? तो आज की खूबसूरत सी कहानी एक और लेके आए हैं, सुनिए। एक लेडी होती है, बहुत ही मशहूर राइटर होती है, उसके पास भगवान का दिया सब कुछ होता है, लेकिन उसकी सोच एक कैरेक्टर को लेके बड़ी परेशान होती है कि उसको वो कैसे प्रेजेंट करे। तो वो सोचती रहती है, लिखती रहती है, पेपर फाड़ती रहती है, बड़ी इरिटेट हो जाती है, बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पर क्या करे? अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, पर वो अड़ गई है कि उसने ये कैरेक्टर तो डालना ही है। अब क्या कर सकते हैं भाई? तो जब वो लिख रही होती है, एक बारी और ट्राई मार रही होती है कि भाई लिख के देखते हैं, तो वो देखती है अपनी ऐसे करके आंखों से, कॉर्नर आई से पता चलता है ना कौन आ रहा है। तो वो देखती है कि उसका बेटा आ रहा है। अब बेटा आ रहा है तो उसने मन में सोचा अब ये मुझे तंग करेगा। फिर उसने उसकी तरफ देखा ध्यान से, तो वो क्या देखती है कि उसके हाथ में एक वैल्यूएबल, मतलब उसको गिफ्ट मिला हुआ पेरिस से एक किसी जान पहचान के बड़े आदमी ने उसको एक वास गिफ्ट किया था, वो उसके हाथ में है। तो वो उसको कहती है कि भाई इसको तो तू छोड़ दे। तो वो कहता मैं कैसे छोड़ू, ये मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा। उसने क्या किया होता है, वो उसके अंदर ही हाथ वेस्ट के अंदर हाथ डाल चुका होता है, और उसमें उसकी जो छोटी सी कलाई होती है वो फंस गई होती है। कहती है ऐसा नहीं होता कि तेरे हाथ से ना छूटे, तू गेर देगा, उसको रखा। कहता है तू खुद देख लो, मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा। अब क्योंकि वो पहले ही फ्रस्ट्रेट होती है, तो वो क्या करती है, वो उसके पापा को आवाज देती है। अच्छा, उसका पापा उसको पहले हाथ निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलता। फिर वो उसके हाथ पे साबुन लगाता है, हाथ तभी भी नहीं निकलता। फिर वो तेल लेके आता है, थोड़ा गॉस के अंदर भी जाता है, पर तभी भी नहीं निकलता, हाथ तो फंस चुका होता है। तो वो ना परेशान हो जाता है। अब ये ड्रामा चल रहा होता है, ये तीनों इकट्ठे एक ही रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो परेशान हो जाता है, और परेशानी में कहता है कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, तू इस बॉक्स से अपना हाथ खुद निकाल। बच्चा कहता है रियली? हाँ 100 ही देगा ना? कहता हाँ दूंगा। आवाज आती है बेस के अंदर, ट्रिंग, पता चलता है कि एक सिक्का गिरा है, और वो उसका हाथ बाहर निकल आता है। भाई ये क्या आवाज थी, और ये तूने क्या किया? कहती वो मैंने सिक्का मैंने इसके अंदर डाल रखा था जिसको मैं निकाल रहा था, तो मेरा हाथ फंस गया। अब मैं अपना हाथ निकालने के लिए वो सिक्का मुझे छोड़ना पड़ता, पर क्योंकि आपने कहा कि आप 100 रुपए दोगे, तो मैंने कहा कि फिर वो 1 रुपए का सिक्का किस काम का, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। है ना मजेदार स्टोरी। उसकी मम्मी को भी अक्ल आ जाती है कि भाई कई बारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें कई बारी छोड़नी पड़ती हैं। लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लिंग करेंगे एक बात के ऊपर, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और उस बच्चे ने भी तो अपना हाथ अंदर डाल के चाहे कुछ कर लो, मैं वो सिक्का लेके रहूंगा, उसने हाथ नहीं, चाहे वो कितना दर्द में था, उसकी कलाई छोटी सी इधर से उधर नहीं हो रही थी, लेकिन नहीं, उसने हाथ बाहर नहीं निकाला जब तक उसको ये नहीं कहा गया कि तुझे आगे से 100 रुपए मिलेंगे। तो फिर उसने उस थॉट को लेट गो किया, उस सिक्के को लेट गो किया, और अपना उसका हाथ आराम से बाहर आ गया। इसी तरह लाइफ में है, आपके थॉट्स में है, आपके आसपास की सराउंडिंग में है। लेट गो एंड लेट गॉड। आराम से आप बाहर आ जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से। बस एक बार छोड़कर तो देखिए, सरेंडर करके तो देखिए। है ना अच्छी कहानी? अच्छी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है शीतल राम सिंघानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करेगी। थैंक यू।